वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एसडीए तकनीक 1 नंबर सिस्टम दैट मीन्स संख्या पद्धति के फोर्थ कंडीशन को कंप्लीट किया था, जो कि था भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। और आज हम देख रहे हैं फिफ्थ कंडीशन को, जो कि है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ ही आ रहा है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न मतलब गुणा और भाग से रिलेटेड है। इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने पांचों को एक साथ लिख दिया ताकि जल्दी से हम कंप्लीट कर लें। और मैं एक एक कंडीशन को इसलिए पर्टिकुलर बताता हूँ ताकि आपको जिस कंडीशन का डाउट होता हो आप उस कंडीशन के वीडियो को पर्टिकुलर देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन को क्लियर करने से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है। चलो बातें बहुत हो गई, काम पे आते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले किसी संख्या में 15 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। तो किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। सभी अंक 5 है बोलने का मतलब बहुत बार यानी सभी, तो ये इन्फिनिटी टाइम्स होंगे क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं दिया है। सभी बोले मतलब आप इसको इन्फिनिटी टाइम्स लोगे। ओके क्लियर। अब क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दे, लेकिन कुछ नहीं है। छोटी से छोटी संख्या मतलब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। इस चीज को समझना, x का मान निकालना है। तो देखो 15 को अगर आप इधर भेजोगे तो अब ये डाउट जाता है कि मैं कितनी संख्या को लूँ। तो छोटी से छोटी मान मतलब सबसे छोटी मान। तो देखो 3 संख्या में बड़ी से बड़ी मान निकलेगा, लेकिन 2 संख्या में छोटी से छोटी निकलेगा। तो एक काम करो, आप 2 को लो, 55 को लो। तो यहाँ पे देखो आप कैलकुलेशन करो कि 15 चौक 60 होता है, 15 तिया 45 होता है। जब 15 तिया 45 करोगे तो 10 शेष बचेगा, तो आपका दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में नहीं लाते अपन, तो इस कारण अब क्या करो, 3 संख्या को ले लो। तो देखो क्या होगा, 15 तिया 45, ठीक है। ये बच गया 10 और एक उतरा 5, 15 सत्ते 105। तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 37। अगर आप 5 4 बार लेते तो 37 से बड़ा आता, और क्वेश्चन में तो बोल दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को, कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। देखो जो मैंने प्रीवियस कंडीशन में बताया था, इसका सॉल्यूशन उस टाइप से करना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से, क्योंकि ये गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। इतना तो आपको समझ आ गया, 1597 के निकटतम जो 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब 1597 को आप 18 से सबसे पहले तो भाग दे दो, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले 1597 को भाग दे दो किससे, 18 से। तो 8 अट्ठे 64, 8 बार में करके देखता हूँ पहले। तो क्या होगा, देखो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 कम 8 और 6 14, 144, यानी कम है। जाहिर सी बात है 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 8 ने 72 का 2 हासिल 7, 9 कम 9 और 7 16। देखो 9 बार में 162 आ जा रहा है, तो 8 ही बार में जाएगा। तो कितना आ रहा है, 144, ठीक है। 9 में 4 जाएगा, 5 5 4 1 कट, और ये उतरा 7। तब देखो 8 बार में 144 आ रहा है और 9 बार में 162 आ रहा है, तो फिर 8 ही बार में जाएगा। कॉमन सेंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 18 अट्ठे फिर कितना हो जाएगा, 144। तो 7 में 4 जाएगा 3, 5 में 4 1 कट। अब मेरे को यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पहला था वो भाग पे आधारित प्रश्न था, तो वह छोटी छोटी संख्या घटाएं या जोड़े था। इस चीज़ को क्लियर रखना। उस टाइप के क्वेश्चन में क्या था, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें या कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या इससे पूर्ण तरीके विभाजित हो जाए। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है, 1597 के निकटतम मतलब इससे पास की ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखो इस चीज़ को मैं सिंपल सा हमेशा बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है ना, आप छोटी छोटी संख्या का एग्जाम्पल लेके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो आप क्या करो, अगर मैं बोलूँ कि 5 यहाँ पे मैं 1597 जगह 5 ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ 5 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो चलो मैं इसको 2 से विभाजित करूंगा, तो 2 दूनी 4, कितना बच गया 1। अब मेरे को 5 से छोटी और 5 के निकटतम यानी 5 के पास की ऐसी संख्या ज्ञात करना जो 2 से विभाजित हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इन 2 का आपस में गुणा कर दूंगा, तो 2 दूनी 4।
तो देखो 4 5 से छोटी भी है और जस्ट 5 के निकटतम की है। समझ आ रहा है? यही चीज़ आपको यहाँ करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 18 × 88 कर दो, तो इससे समझ आएगा कि जो संख्या आ रही है वो 1500 से छोटी और पास की है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से 18 × 88 कर देते हैं। तो अभी तो मेरे को शॉर्टकट ध्यान नहीं आ रहा, तो देखो 88 64 4 हासिल है 6 8 कम 8 6 14, ठीक है। फिर ये भी वही आएगा 4 4 1, तो कितना हो जाएगा 4 8 5 1, यानी 1584। तो देखो 1584 1597 से छोटी और पास की है, मतलब 97 में कितना कम है, सिर्फ 13 कम है। समझ आ रहा है? और क्योंकि देखो ये 18 से पूरा पूरा 88 बार कट भी जाएगा, 88 बार कटा है तभी तो ये 88 भागफल आया है। तो 1597 के निकटतम छोटी और वह संख्या जो 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या होगी, 1584। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सिंपल है, आसान है। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो 1 2 3 4, ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या बोलते तो 9 9 लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसको किससे विभाजित होने बोल रहा है, 147 से। तो इस टाइप की कंडीशन में आपको वही करना है। सबसे पहले हम इसको भाग दे देते हैं। तो देखो अगर मैं इस 3 को लेता हूँ तो 300 हो रहा है मिल के, है ना, 300 हो रहा है, मतलब 3 नहीं, मेरे को पूरा 4 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 ले लो, ठीक है। तो देखो 147 निया करोगे तो 900 होगा और 4 निया 36, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 करोगे तो 800 और 8 चौक 32, तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में ही जाएगा ये, ठीक है। तो 147 सत्ते क्या हो जाएगा, देखो 7 सत्ते 49 का 9 हंसिला 4, 7 चौक 28 और 32 का 2 हंसिला 3, 7 1 7 3 10। अरे 7 बार में भी 1029 यानी ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 6 बार में ले जाओगे, ठीक है। तो देखो 6 सत्ते 42 का 2 हंसिला 4, 6 चौक 24 4 28 का 8 हंसिला 2, 6 कम 6 और 1 2 8, तो ये कितना आ गया, 882। अब घटा दो, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 8 जाएगा 1, 9 में 8 जाएगा 1, सॉरी ये तो 0 बच जाएगा क्योंकि एक हासिल ले रहे थे। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, 118। रिमेनिंग को गोली मारो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो भैया 147 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, जब मैं 147 का 6 से गुणा करूंगा। तो चलो सबसे पहले आप करो, 147 × 6 करो। तो देखो 6 सत्ते यहाँ हमने किया, 147 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 882 आएगा। कितना आएगा, 882। लेकिन देखो अब 147 × 6 करने से जो 882 आया वो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या नहीं है। क्वेश्चन इस चीज को समझना, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो जब हमने 147 को 6 से गुणा किया तो 4 अंकों का नहीं आया। तो कभी भी इस कंडीशन में क्या करोगे, आप 6 की जगह 7 लेके देखोगे। या अगर आपको 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोलता और यहाँ पे 4 आ जाता, सपोज आपको 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोलता और यहाँ पे 4 आ जाता, तो आप इसको एक कम करते। लेकिन 4 अंकों की बोला, यहाँ पे 3 आया, तो आप इसको एक बढ़ाओगे। तो आप 6 की जगह क्या कर लो, यहाँ पे 7 करो, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, हमने 7 किया था, मिटा दिया, कोई 1029 आ रहा था, करके देख लेते। फिर भी 7 सत्ते 49 का 9 हंसिला 4, 7 चौक 28 4 32 का 2 हंसिला 3, 7 7 3 10, 1029 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहे क्या, देखो 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। छोटी बड़ी नहीं बोला है। तो देखो 1029 4 अंकों की संख्या भी है और 147 से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1029। समझ आ रहा है अब आपको क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, इमेजिनेशन करना, बहुत इजी है क्वेश्चन। चलो ये भी क्वेश्चन निपट गया। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। भैया पहले तो 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ले लो, 1 2 3 4 5, ये ले लिया हमने। अब क्या बोल रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखो 3 संख्या है तो 3 डिजिट ले लो, बिल्कुल जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो 105 निया क्या हो जाएगा, 945, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 4 5 1 कट, फिर नेक्स्ट उत्तर 9, फिर देखो 105 फिर जाएगा। सो 105 पंचे कितना हो जाएगा, 525, 9 में 5 जाएगा 4, 4 में 2 1 कट ना, और फिर लास्ट का एक 9 उतरेगा। तो 105
दूनी कितना हो जाएगा 210, तो ये 9, 3 कट। ये जो शेष बचा इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटी से छोटी या बड़ी संख्या जोड़ने घटाने की बात नहीं हो रही है। तो देखो अब आ गया हमारे पास 952, कितना आ गया 952। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो भैया 5 अंकों की संख्या मेरे को तभी पता चलेगा जब मैं 105 और 952 को गुणा करूँगा, है ना। तो आप गुणा कर दो। देखो 952 को पहले लेता हूँ, 952 इंटू 105 कर दो। चलो फटाफट गुणा करो। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 1 5 5 25 26 का 6 हासिल है, 2 5 9 45 और 2 47, ठीक है। फिर ये 0 है तो ये 0 0 0, ठीक है। और फिर 2 5 9, तो ये हो गया 0 6 9 9 9, यानी कि देखो 99960 आया, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये नहीं बोला है कि जो 5 अंकों की संख्या है उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा बोले भी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे और क्या कर सकते हो, देखो 953 इंटू 105 कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 5 अंकों की संख्या आई है और ये बड़ी है, ठीक है। और शायद क्या बोलते हैं 53 में शायद ज़्यादा आ जाए, 6 अंकों की हो जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 99960, क्योंकि ये 5 अंकों की संख्या भी है और 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 105 से ये 952 बार कट जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, आपको समझ आ गया होगा। कुछ खास नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा हलवा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ही इमेजिनेशन हो के तुरंत फटाफट सॉल्व होना चाहिए, ऐसा आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो और देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को, जो कि सॉल्यूशन 5th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, तो मानना वो दो संख्या कितना है XY है। ये क्वेश्चन में बोल दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, देखो जब मैंने एक टाइप का आपको योग अंतर वाला बताया था तो यहाँ पे बताया था अगर यहाँ पे बड़ी संख्या 10 या छोटी संख्या कुछ देता तब मैं अज्यूम करता कि माना बड़ी संख्या 10 तो छोटी संख्या x, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया है तो बस ऐसे अज्यूम कर लो कि बड़ी x से छोटी y है। तो क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो क्या बोल रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। अब इस x का मान यहाँ पे रख दो आप इक्वेशन में, तो रखो। तो x इज इक्वल टू देखो 5y रखूंगा तो कितना हो जाएगा, सीधा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 845 होगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 नीचे आके कटेगा तो 5 एकम 5, बच गया 34, 5 छक्के 30, बचा 4, 5 नियम 45। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, किसका वर्गमूल होता है 13 का। y इज इक्वल टू 13 आ गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 पंचे 65। तो यहाँ पे आ गया हमारा मान x इज इक्वल टू 65 और y इज इक्वल टू 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा 5th कंडीशन था गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भी कंडीशन में हम जितने आपको क्वेश्चन दिए हैं इसी टाइप से क्वेश्चन आपको प्रश्न वाली क्वेश्चन में आएंगे। तो अगर आप हर एक कंडीशन को क्लियर करते हो अच्छे से 100%, हर एक कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली जब आप अभ्यास के प्रश्न को या क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप उसे सडनली ईजी क्विकली सॉल्व कर पाओगे। चलो इसके साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो करण कुशवाहा को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशंस हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंडीशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, चैनल के ओवर एंड आउट।